हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंक। तो मैं ये मैं जो चला रहा हूँ 90 दिनों की सीरीज, उसका आज डे 6 है। और मैं डे 6 में जो ये भूगोल के जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आज शुरू करूँगा। कल तक मैंने प्राकृतिक आपदाएं और मिट्टी पर जो है वो चैप्टर कवर कर लिया था डे 5 में। और अगर आपको यूपीपीसीएस या आरओ की बेहतर तैयारी करनी है, या बेहतरीन मतलब ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी पढ़ते रहिए और एक स्ट्रेटजी के साथ सही ढंग से पढ़ाई करनी है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और मैं जो 90 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे, आप उसको कंटिन्यू करिए। और इसमें आप क्या करिए कि भाई आपके पास सिर्फ बुक्स होनी चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँगा, ना कि आपको एक एक चीज़ बता पाऊँगा। क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास बुक्स हैं, आप वहाँ से बुक्स पढ़िए अच्छे से। इसके बाद आप अपना घटना चक्र उठाइए और वहाँ पे लगाइए। आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। आप सुन सकते हैं, कान में ईयरफोन लगा के आप अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए, जिससे मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकें इसका। तो इसलिए मैं ये वीडियो, मेरा पर्पज़ यही है कि आप इसका मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें, अपने जितने भी ज्योग्राफी का या इन्वायरमेंट का, हिस्ट्री का घटना चक्र है। तो उसके लिए मैं आपको वीडियोज़, तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को चला रहा हूँ कि आप अपना बुक से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आराम से इसको बाद में रिवीजन के लिए 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, जितने पे आप लगा के आराम से सुन सकें उतने पे सुनिए। और ठीक है, फिर मैं जो डे 6 है मैं इसको शुरू करता हूँ। ओके, फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो नर्मदा भारत की इसमें नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे जो 5वीं सबसे बड़ी नदी है भारत की, और सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई और विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर, यहाँ पे नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में देख रहे हैं। तो नर्मदा नदी जो है ये जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और जो सर्वप्रथम 1945-46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार हुआ, जिसके अंतर्गत 30 बड़ी और 10 नर्मदा नदी पर तथा 20 उसकी सहायक नदी, 30 जो है मतलब परियोजना स्थापित की गई, जो 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर जो है। इसके तहत जो है करीब 3000 छोटे बांध तथा 135 मध्यम बांध जो है बनाए गए। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध, जिसके पास में अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है। इसका पूर्ण जलाशय करीब 138.68 मीटर है। इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का करीब 65% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32% हिस्सा प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा बाद में महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। तथा सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध करने के उद्देश्य से 1986 में समाज विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की। मेधा पाटकर ने किया नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन
किया गया। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है और 1.23 लाख हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 वार्षिक सिंचाई शामिल। नर्मदा नदी घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना को निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से 3 लाख करीब 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, हथनी पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, हथनी पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना, वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य की बात की जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। इस पर जो सरदार सरोवर बांध की स्थापना की गई है, 163 मीटर ऊंचा है। इससे सबसे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा पे बनाया गया है। ठीक है, निम्न कौन सा नदी सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है, तो नर्मदा नदी। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, ये मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। करीब नर्मदा से जल का 65% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32%। ठीक है, परियोजना उत्पाद विद्युत में 57% की विद्युत आपूर्ति मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को 27% की जा रही। सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को, विद्युत और जल दोनों मिल रहा है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो मेधा पाटकर हैं। इन्होंने जो सबसे पहले नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की, जो बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में जानी गई 1989 में। ठीक है, निम्न में कौन सी बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, तो ये बाण सागर बांध नहीं है। ठीक है, जबकि बाण सागर बांध बाण नदी पर बांध सोन नदी पर है, ना कि नर्मदा नदी पर। सॉरी, बाण नदी कोई नहीं, सोन नदी पे है। 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर शामिल। इंदिरा सागर बांध किस नदी से है, तो ये नर्मदा पे है। निम्न में किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद सॉरी ठीक है, किस एक का मध्य, रुकिए एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ, तो यह यूपी पीसीएस मेंस में आया था, तो इंदिरा सागर में। ठीक है, 2003 में। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस एक से संबंधित है, तो नर्मदा से संबंधित है। IAS प्री 2008 में आया था। ठीक है, 420 मेगावाट वार्षिक सिंचाई, करीब 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि में है ना। इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन के बांध की ऊंचाई बढ़ने का निर्णय का विरोध कर रहा है, तो सरदार सरोवर विरोध कर रहा है। भाखड़ा नागल बांध, ये भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध की जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। कौन सी समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नागल बांध बनाया गया सतलज नदी पर। तो ये फिर अगला कावेरी नदी पर बने बांध। तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ। 1897 में दार्जिलिंग को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत
संयंत्र लगाया गया। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी में स्थित श्रीसमुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। सबसे पुराना कहाँ पे है? दार्जिलिंग नगर में है, ठीक है, सिद्रापोंग। दूसरा शिवसमुद्रम में है। कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। कृष्ण राज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद से सम्मिलित तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल 740 और 726 प्लस कर्नाटक को 284, केरल को 30 टीएमसी और 404 तमिलनाडु को, है ना, पुडुचेरी को 60 टीएमसी जल आवंटित किया गया। भारत में कौन सा सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिवसमुद्रम है, ठीक है, शिवसमुद्रम है। और उससे पहले जो है दार्जिलिंग में एक और लगाया गया था, उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है। दार्जिलिंग में जो लगाया गया था उसका नाम मैं बताता हूँ आपको, सिद्रापोंग, ठीक है। शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद जो है ये चारों संबंधित हैं। ये एक यूटी है, 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। तमिलनाडु में कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, तमिलनाडु को कर्नाटक का कावेरी से संबंधित। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पे है। 1967 में परियोजना पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नालगोंड जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है ना। इस परियोजना में नालकोंड, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिले में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक पानी भंडार को सब नहीं आएगा। चिनाई बांध बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा चिनाई बांध है, ठीक है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध है? तो आंध्र प्रदेश में। फिर क्वेश्चन है, अब ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है। नालकोंडा और जो है क्या वो कौन सा जिला है भाई? गुंटूर जिला। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर स्थित है तो कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। इसका निर्माण 1948 में शुरू पूरा हुआ। संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर तो लगभग 61 मीटर ऊंचाई, 400 सबसे लंबा बांध है, ठीक है। कुल लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। बनाएगी बहुउद्देशीय परियोजना संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचाई 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। महानदी नदी पर निर्मित बांध जो है हीराकुंड बांध है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश के महू समीप विंध्य श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी इटावा के समूह या यमुना में मिलती चंबल नदी पर। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध राजस्थान किए गए। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध करीब 62 मीटर ऊंचा है। शिलान्यास 1954 में हुआ। निर्माण 1957 में होकर 1960 में पूरा हुआ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में राज्य में कोटा से 30 जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। चंबल नदी पे कौन से बांध हैं? तो ये गांधी सागर है। चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ठीक है। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। बाकी राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त हो रहा है? तो चंबल घाटी परियोजना को प्राप्त हो लाभ जो है एक से अधिक राज्यों को हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महरक्षी परियोजना को पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हीराकुंड उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक को लाभ प्राप्त होता है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। ठीक है, 1960 में पूरा हुआ कंप्लीट। निम्न में कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर। ठीक है, तो 1 और 2। निम्न में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावतबाटा में स्थित है। निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण पर में शुरू हुआ था, 1970 में इसका निर्माण पूरा हुआ। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, तो भागीरथी नदी पर। ठीक है, जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ। ये भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किन नदियों पर बनाई गई है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित किस नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध बना है तो भागीरथी पर। ठीक है, 4। गंगा भी कह सकते हो। टिहरी बांध की अवस्थिति को चिन्हित कीजिए। तो जो कोटेश्वर बांध के ऊपर। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण कार्य से बंगाल का शोक, जो बाढ़ आता है प्रदूषण है इसमें, जो बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी में आने इसको जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी, है ना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। दामोदर की जो सहायक नदी है वहाँ पे मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1953 में पूरा हुआ। ठीक है, कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण 1955 में हुआ। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा हुआ। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गईं। इन नहरों में वर्धमान को हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। तिलैया बांध निर्मित है बराकर नदी पर, जो दामोदर की सहायक नदी है, कोडरमा जिले में। ठीक है, मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर। ठीक है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी की मानी जाती है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, बहुत धीमा हो जाता है। ये गलत है, गलत है, ये सही है। नहीं, तीव्रता से प्रभावित नहीं, सही भाई, दोनों व्याख्या सही है। ठीक है, अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र में लिए दुख का कारण बनती है, जबकि निचले क्षेत्र में पानी के बहाव पेशा कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति कम हो गई है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। विविध परियोजनाओं की अगर बात करें तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन किए जाए। भारत में जल विद्युत की स्थापना के लिए सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग तथा सिद्राबाग में हुई थी। भारत एवं भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया। चूका बांध परियोजना में वांगचू, रैदक नदी, इसको अब जो है ये जो है
एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ के आइए, पढ़िए इसमें, और फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। मैं इसको पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे भी, और फालतू का टाइम बर्बाद होगा। इसको आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मैं आप पढ़ाऊँगा तो कोई मतलब नहीं मिलेगा इसको। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो इसमें दिया गया है कौन सी परियोजना कौन सी नदी पे है, ठीक है। जो उकाई परियोजना है, उकाई परियोजना जो है तापी नदी पे पाई जाती है, जायकवाड़ी गोदावरी पे, मयूराक्षी पे, हरसवाल मूथा पे, ठीक है। तो उकाई तापी पे, जायकवाड़ी जो है गोदावरी पे, तो ये किसमें मिल नहीं रही है, मयूराक्षी नदी पे ही है। और जो खड़कसाल जो है ये मूथा पे है, ठीक है। तो ओए ओए ओए, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो उकाई जो है ये तापी नदी से है, जायकवाड़ी गोदावरी से है, मयूराक्षी नदी में मिलता है, ये खड़कसवाल मूथा नदी। तो ये ऑप्शन इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। पहले का ये देख लीजिए आप लोग। इसे निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो मिदनापुर नहर जो है कंसावती नदी सही है। तवा प्रोजेक्ट जो है तवा नदी पर है, ना कि कृष्णा नदी पर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मैथुम डैम कावेरी नदी पे है, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे, बिल्कुल सही। सही जोड़ियाँ बनाइए तथा नीचे दिए गए से उत्तर चुनिए। तो हीराकुंड जो है, हीराकुंड उड़ीसा में है। कुद्रेमुख भी, हल्दिया रिफाइनरी ये पश्चिम बंगाल में है, और तारापुर महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, ठीक है। ये हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना जो है, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। भाखड़ा मिट्टी को रोकना, ठीक है। बड़े आकार के बांध की प्रमुख समस्या है जलाशय से अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांध की आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज पर निर्मित किया गया है, इससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो चूका बांध परियोजना जो है ये 1974 में इसका जो है निर्माण कार्य भारत सरकार के पूर्ण से ये बनाई है। भाखड़ा जो है ये सतलज नदी पे है, हीराकुंड महानदी पे है, इडुक्की जो है नागार्जुन सागर पेरियार पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, और इडुक्की जो है पेरियार नदी पर। भाखड़ा नागल सतलज, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो तेलुगु गंगा जो है, तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र तथा एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना। कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्राप्त किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगा, तो मद्रास को पानी मिलेगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। कृष्णा जो है अलमट्टी जो है कृष्णा पे बना हुआ है, ठीक है। कावेरी पे जो है मेटूर बांध है, नर्मदा पे जो है चंबल पे गांधी सागर, नर्मदा पे सरदार सरोवर, ठीक है। अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पे बना हुआ है। मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में है। मयूराक्षी जो है
मायूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, हीराकुंड उड़ीसा में है। तो ये हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इडुक्की जो है, इडुक्की नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, माता टीला बेतवा नदी पे है, इडुक्की पेरियार नदी पे, पेज पंपदा गोदावरी पे होगा। ठीक है, माता टीला बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, पेचम्पाद या पोचम्पादु परियोजना गोदावरी नदी की तेलंगाना राज्य में स्पष्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है, नागार्जुन सागर रचना पे है, जैकवाड़ी जो है गोदावरी पे है, टिहरी भागीरथी नदी पे। फिर 15 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल राइट है। मैथान बांध दामोदर नदी घाटी की एक सहायक नदी पर है, यह चारों सही हैं इसके। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सबसे पुराना जल विद्युत तो सिद्राबाग है, सिद्राबाग जो कि सिक्किम में है, ठीक है, 17 का डी। सिद्राबाग दार्जिलिंग, सिक्किम नहीं, दार्जिलिंग में है ये। भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना तो दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी, ठीक है, सिद्राबाग या सिद्रापोंग। फरक्का जो है ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। घाट प्रभा, इसका उद्देश्य शुष्क मौसम में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाना है। घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा नदी जो है कर्नाटक में है। घाट प्रभा कर्नाटक में स्थित है नदी। हीराकुंड जो है उड़ीसा में है। काकरापार गुजरात में है, ठीक है, काकरापार परियोजना गुजरात, ताप्ती नदी पर। उकाई जो है रिहंद जो है ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। उकाई जो है ये तुम्हारी गुजरात में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। कोयना ये महाराष्ट्र कह सकते हो। गोविंद वल्लभ पंत रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है ना। यह सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। उकाई से गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में संबलपुर से है ना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर जो कि महाराष्ट्र में है। गोविंद सागर सतलज कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गोविंद सागर सतलज पे है, सही कह रहे हो, सतलज नदी पे, जो कि भावरा नागल का जो है वो वहाँ पे जो जल इकट्ठा होता है वो गोविंद सागर पे। कोलोराडो झील कृष्णा नदी पर, ये कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि कृष्णा उसके दोआब में है, कृष्णा गोदावरी के, ठीक है। और उकाई ताप्ती में, वुलर झील झेलम, सही, बाकी सही है, यही गड़बड़, ठीक। और उकाई जो है गुजरात में ताप्ती पर है, वुलर झील जो है झेलम पर। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये रामगंगा पर बना हुआ है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो ये होशंगाबाद से संबंधित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवाना का बांध, ठीक है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो कोठारी नदी पर। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा में, ठीक है। तुलबुल परियोजना का बांध है, तो झेलम नदी से का संबंध। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के झेलम नदी पर, ठीक है, नौवहन परिवहन कहते हैं, जबकि पाकिस्तान वुलर बैराज किस नदी पर है, तो झेलम पर है।
बागलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समझ विवाद उठाया गया है, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है, तो चेनाब नदी पर बागलिहार जल विद्युत, ठीक है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बागलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दमन गंगा, सच ये जो वलसाड़ जिले दक्षिणी गुजरात, ठीक है, ये गुजरात में। गिरना सिंचाई पर महाराष्ट्र में, ठीक है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है, तीनों सही हैं इसके, ठीक है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और फिर महाकाली संध निम्न में भारत के किस नदी के मध्य है, तो नेपाल और भारत के मध्य है। महाकाली संध भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी, है ना। महाकाली अथवा शारदा नदी का जल का उपयोग सीमा निर्धारित करती है, जो शारदा आगे जाके कहाँ मिलती है, घाघरा में मिलती है, बाराबंकी के पास। तो ये कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। तो राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है भाई, राजस्थान में है, ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश में सही, तारापुर महाराष्ट्र, बाकी सब सही है, ठीक है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो वो गुजरात में अवस्थित है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाए। इसी योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि जल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जो है होती है। चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य से है, जबकि हरियाणा से नहीं है, बल्कि, ठीक है, पंजाब से भी नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश से संबंधित। निम्नलिखित में किस राज्य में सोइल नदी परियोजना स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सोइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोइल नदी पर अवस्थित है। जवाहर सागर राजस्थान में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम केरल में। गांधी, तो शिव समुद्रम कर्नाटक में है, न कि केरल में, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश है ये। तो कौन सी सुमेलित नहीं, तो नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं, कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर सही है। नागल सतलज पे है, भाखड़ा नागल, है ना। हीराकुंड महानदी पर है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल से, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयों का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उत्क्रमित होकर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो सिक्किम में, ठीक है। रिहंद परियोजना, जो रिहंद परियोजना है ये सोन नदी पर है। टिहरी जो है ये भागीरथी नदी पर है ना। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है ये बेतवा पे है, रामगंगा नदी पर है, ठीक है। ये यूपी PSC GIC पेपर में आया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है, तो चेनाब नदी पर अवस्थित है। इसकी जो क्षमता है 390 मेगावाट है। दुलहस्ती चेनाब पे है। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, ना कि कावेरी पे है। उकाई ताप्ती पे, बिल्कुल सही। भद्रा जो है गांधी सागर राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। राणा प्रताप महाराष्ट्र, ये राणा गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप जो है ये राजस्थान में है। भद्रा जो है
कर्नाटक में है और भवानी सागर तमिलनाडु में। भद्रा कर्नाटक में, भवानी सागर तमिलनाडु में। ठीक, ऐसे होगा, ये मिलेगा। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे सुमेलित है। तिलैया बांध ये गलत है। गांधी सागर चंबल पे, नागार्जुन सागर, ये तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पे है, ना कि कोनार नदी पे, झारखंड में कोडरमा के पास है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो नागल सतलज नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा पे है, नागार्जुन सागर गोदावरी पे नहीं कृष्णा पे है, हीराकुंड नाहा नदी पे। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, सोन नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत है स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी माता टीला है ना, चंबल, गांधी सागर, ताप्ती, काकरापार, महानदी, हीराकुंड। ठीक है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार व उत्तर प्रदेश की। ठीक है। 1959 में भारत सरकार नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज का निर्माण का समझौता हुआ। इसका निर्माण जो है वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 69 में किया गया। उद्देश्य उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई पर पूरा करना था। इसका तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र जल बंटवारे पर सहमति बनी थी। कौन सा राज्य प्रस्ताव किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो किसाऊ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा से। ठीक है, ये उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश 52 को भी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रभावित होगी। इससे जो प्रभाव अगर देखा तो परियोजना से लाभान्वित हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है ना, तो ये तीनों हैं। उत्तराखंड लोकसभा ये पूछा गया था इसमें, तो इसमें एक नहीं है। हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। ठीक। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है। और ये पंचेट बांध जो है दामोदर नदी पर है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा पे है। पोचमपात जो है गोदावरी पे, माता टीला बेतवा पे है। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो ये शिव समुद्रम जो है सिंचाई के लिए नहीं है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। बबली प्रोजेक्ट तेलंगाना राज्य की इस परियोजना बबली प्रोजेक्ट की गोदावरी नदी स्थित है। ये निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद या पानी कम प्राप्त होता है। ठीक है। दुलहस्ती जो है परियोजना चिनाब नदी पर है। गांधी सागर जो है चंबल पे है। उकाई जो है तापी पे है। और तवा जो है तवा नदी पे। ठीक है। मालपुझमा बांध किस नदी पर है? तो मालमपुझा पे है, ये स्थित है। केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में अवस्थित है। मालपुझा मुख्य सिंचाई परियोजना केरल का पालक्कड़ जिले में त्रिशूर। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो पेरियार नदी पर चेरुथानी बांध, ये केरल के इडुक्की जिले में। नर्मदा परियोजना जो है जालौर और बाड़मेर, ये RAS में आया होगा, तो देखिए बहुत ही अंदर से पूछा गया, तो ये जालौर एवं बाड़मेर। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू। जवाई परियोजना जालौर, पाली, जोधपुर। जाखम परियोजना उदयपुर एवं प्रतापगढ़। ठीक है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत के निम्नलिखित में किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो उत्तर कोयल नदी। ठीक है। झारखंड के पलामू जिले में मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू गढ़वा जिले में स्थित है। परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है।
अलियार, ईसापुर, किंग्स बाती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो जल भंडारण। ठीक है, अलियार, ईसापुर और किंग्स बाती तीनों जल भंडारण है। अलियार बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध पेनगंगा छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो केलो सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। महानदी जल विवाद में, महादई जल विवाद में जो है 3 राज्य शामिल हैं। गोदावरी में जो है 5 राज्य शामिल हैं। जल विवाद, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में जो है 4 राज्य हैं। महानदी जल विवाद में 2 राज्य हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कृषि आता है। तो चलिए ये नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वीडियो की लेंथ को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए छोटे वीडियो और आपको मल्टीपल टाइम उसको मिले। ठीक है, तो ठीक है, आज का यहाँ से शुरू, आज डे 6 को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और डे 7 पे हम कृषि से शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद।